बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ भिंडी फ्राई रेसिपी। इसे भिंडी मसाला रेसिपी भी कहते हैं और भिंडी प्याज की सब्ज़ी भी कहते हैं। आज आपको बड़ी मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। पकने के बाद ना तो सब्ज़ी का कलर ख़राब होगा और कम मसालों में बनेगी जायकेदार रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो व्यूअर्स, शुरू करती हूँ मैं रेसिपी को। इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं मेन इंग्रेडिएंट भिंडी। 1 किलो मैंने भिंडी ली है और इसका बता दूँ कि इसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लिया है ताकि इसके ऊपर लगी डस्ट पूरी तरह साफ़ हो जाए। और धोने के बाद इसे अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। यहाँ खुश्क करने के बाद मैंने इसकी की है कटिंग। कटिंग करने का तरीका ये है कि दोनों साइड से डंठल काट के इसे दरमियान से देख के काटना है ताकि इसमें मौजूद काले बीज हों या कोई कीड़े हों तो फिर ख़राब भिंडी अलग कर दें। अब यहाँ पे भिंडी पकाने के लिए बर्तन में मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधी प्याली। कुकिंग ऑयल को गरम करके सबसे पहले तो इसमें भिंडी को डाल के मैं कर रही हूँ फ्राई। यहाँ पे आंच कर देनी है तेज़। यहाँ भिंडी को मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें जो चिपचिपापन होता है, जो लेस होता है, वो फ्राई होके ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं व्यूअर्स को बता दूँ कि पकाने के लिए बाज़ार से हमेशा जो भिंडी आप लें वो सॉफ़्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 मिनट तक भिंडी को मैंने फ्राई किया है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। इस रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो यहाँ मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाल दी है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी आधा चाय का चम्मच और हस्बे ज़ायका नमक। इन तमाम अज्जा समेत भिंडी को अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि इसका चिपचिपापन ख़त्म हो। प्याज को फ्राई करने से जो है इसका कच्चापन ख़त्म होगा और ये सॉफ्ट हो जाएगी और मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इन्हें पकाना है। यहाँ पे भिंडी का पक के चिपचिपापन ख़त्म हो गया है और प्याज भी नरम हो गई है तो अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। 2 अदद टमाटर इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ क्योंकि इस रेसिपी में हरी मिर्चें जितनी ज़्यादा होती हैं उतने मज़े की लगती है। लेकिन अगर आप कम खाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इन दोनों अज्जा को भी चम्मच चला के मिक्सिंग कर लूँगी और यहाँ मैं बता दूँ कि मिक्सिंग करने के बाद मैं इसे छोड़ दूँगी दम पे। दम लगाने के लिए मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो सब्ज़ियाँ हैं उनमें ऑलरेडी पानी होता है तो ये अपने ही पानी में पक के गल जाएंगी। यहाँ अब मैं मिक्सिंग करने के बाद इसे कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ रही हूँ। यहाँ तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम लगाने के बाद भिंडी की सब्ज़ी पक के हो गई है रेडी। बहुत परफेक्ट जो है हमारी ये रेसिपी बनी है और आप देख सकते हैं कि सब्ज़ियाँ पूरी तरह से पक्की हुई गली हुई नज़र आ रही हैं। ये अपने ही पानी में पक के गली हैं। इसमें इजाफी पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया क्योंकि इस तरह से सब्ज़ी का जो है जायका भी फीका होता है, रंग भी ख़राब होता है और ये चिपचिपी भी हो जाती है। आप इन सब्ज़ियों का कलर देख सकते हैं कितना परफेक्ट इनका कलर है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। तो बिल्कुल मेरे तरीके से आप घर पे ये रेसिपी ट्राई करें। किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी है। हल्के मसालों का इस्तेमाल किया है जिससे ये रेसिपी बनी है जायकेदार। रेसिपी को ट्राई करके घर जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ में रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।